अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, यानी इंसानी ढांचे के बारे में। इंसानी ढांचा जो होता है वो हमारे पास एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये इस 206 बोन्स पे मुश्तमिल होता है। ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है वो 206 बोन्स पे मुश्तमिल होता है। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हेन ह्यूमन आर इन अ बेबी स्टेज they have 350 bones. When he become mature or adult, then these bones are fuses and convert to 206 bones. So the total bones in human body at the adult stage is 206 bones. मेन डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन का जो ढांचा है, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। पहला जो एक्सियल स्केलेटन है, आज हम पहले एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सियल स्केलेटन हमारे पास वो स्केलेटन है द स्केलेटन विच लाइज इन द मिड लाइन और इन सेंटर ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास जो स्कल, नेक का जो नेक बोन और एयर बोन और रिब्स ये हमारे पास आते हैं। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें हमारे पास हाथ और पाँव की जो हड्डियां होते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो आज हम इनको सबसे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सियल स्केलेटन जो है ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है बॉडी का, यानी मिड लाइन पे पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास एक बेसिक फ्रेमवर्क हो गया एक्सियल स्केलेटन। और ये जो होता है ये कंपोज्ड ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। इसमें तीन मेन होते हैं, स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है और हमारे पास रिब्स होते हैं। पहले हम स्कल को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन जो है वो पहला जो है हमारे पास ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल जो है वो हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड्स एंड सपोर्ट टू द फेस एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन स्पेशली। ये स्कल जो होता है ये हमारे ब्रेन को स्पेशली प्रोटेक्ट करता है और हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर देता है स्कल की बदौलत। द स्कल इज़ कम्पोज्ड ऑफ फेस। स्कल जो है वो कम्पोज्ड होता है फेस पर, क्रेनियम पर और ईयर बोन एंड हायोइड बोन, यानी कान के जो बोन होते हैं और गर्दन की बोन जो होती है और फेस के बोन और सर के बोन, ये स्कल पर मुश्तमिल है। इसमें टोटल हमारे पास 28 बोन होते हैं इन सबको मिला के। इट कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। इसमें 22 बोन्स होते हैं, जो कि 6 बोन्स जो होते हैं वो कान के होते हैं, 22 जो होते हैं वो हमारे पास पूरे मतलब स्कल और फेस के हो गए। और इसमें एक बोन जो हो गया वो गर्दन की हो गई, यानी हाईआर्ड बोन। तो इसमें जो अनपेयर्ड होते हैं बोन और पेयर्ड होते हैं स्कल में। पहले हम क्रेनियम की बात करते हैं, यानी हमारे जो सर में बोन होते हैं। हमारे सर में जो अनपेयर्ड होते हैं, यानी जो जोड़ों में नहीं होते, एक फ्रंटल होता है, एक ओसिपिटल, स्फेनॉइड, एथमाइड। और जो पेयर्ड में होते हैं यानी जोड़ों में होते हैं वो पेराइटल और टेम्पोरल होते हैं। और अब फेस की बोन की बात की जाए तो उसमें मैंडिबल जो हमारे जॉज होते हैं, वोमर, और ये अनपेयर्ड में आ जाते हैं। और अगर पेयर्ड में देखा जाए तो मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, नेजल, पैलेटिन, इंफीरियर कैनोडा। अब हम देखते हैं एयर बोन्स को। एयर बोन्स में हमारे पास मेलस, इनकस, स्टेपस आ जाते हैं और ये हमारे पास दोनों जो होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। डायग्राम में अगर हम इस ह्यूमन स्कल को देखते हैं तो हमारे पास जो बिल्कुल फ्रंट वाली बोन होती है, यानी जो हमारे माथे की बोन होती है, उसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं। और बिल्कुल जो हमारे सर के बीच में होती है उसको हम पेराइटल बोन कहते हैं। और बिल्कुल जो हमारे सर के पीछे होती है वो हमारे पास ओसिपिटल बोन होती है। और बिल्कुल जो कानों के ऊपर साइड पे होते हैं, यानी यहाँ पे और अगली साइड पे, इसको हम कहेंगे फ्रंटल, पेराइट, ओसिपिटल, टेम्पोरल। हाँ, ये पेयर्ड में होती है, ये बोन टेम्पोरल है। और ये हमारे पास जाइगोमेटिक बोन है और ये हमारे पास मैंडिबल है जो कि हम ह्यूमन के जाज होते हैं। ये हमारे पास नेज़ल बोन और नेज़ल के साथ स्फेनाइड और एथमाइड बोन आ गए।
एयर बोन्स में हमारे पास जो आते हैं मेलस स्टेपस इनकस यानी दो दो पेयर्स में आते हैं। दे आर पेयर इन नंबर। और अब नेक बोन की बात करते हैं हाईएड बोन। हाईएड बोन जो होता है वो हमारे पास सिंगल बोन होता है, यानी एक बोन होता है दैट डू नॉट आर्टिकुलेट विद ईच अदर, जो कि दूसरे बोन के साथ आर्टिकुलेशन उन्होंने नहीं की होती। दे आर सिलेंडर, और ये सिलेंडर होता है यू शेप्ड होता है बिटवीन चिन एंड लैरिंग्स, थोड़ी और लैरिंग्स के दरमियान, जो कि हमारे लैरिंग्स जो हमारे गर्दन में प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है सेकंड जो हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है वो है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारे पास रिजिड एंड प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, यानी हमारी जो बैक साइड होती है ये ह्यूमन की उस वो वर्टिब्रल कॉलम पे मुश्तमिल होती है, और वो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो बैक साइड पे प्रेजेंट होती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्कल, ये सर से शुरू होके बिल्कुल पेल्विस तक जाती है एट द एंड। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, और इसका जो वर्टिब्रल कॉलम का जो फंक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना होता है। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 33 वर्टिब्री, और ह्यूमन में जो होते हैं वो 33 वर्टिब्री होते हैं। और वो वर्टिब्री जो होते हैं सर्विकल जो होते हैं बिल्कुल अपर वाली जो होती है उनको हम वो हमारे पास 7 होते हैं वर्टिब्रेट होते हैं। जो थोरासिक होती है बिल्कुल बिटवीन दी होती है वो 12 होते हैं, और लिम्बर जो होती है थोरासिक के नीचे वो 5 होती है, और सैक्रम जो होती है लिम्बर के नीचे होती है उस वो भी हमारे पास 5 होती है, और कॉकिस जो टेल बोन होती है वो भी हमारे पास 4 होती है। अब तीसरा पार्ट जो है एक्सियल स्केलेटन का वो है रिब्स, यानी रिब्स जो होते हैं हमारे इंसान की जो पसलियाँ होती है ढांचे में। रिब्स फॉर्म्स द चेस्ट बॉक्स, यानी उन्होंने एक पूरा चेस्ट बॉक्स बनाया होता है या रिब केज बनाया होता है जो कि हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। इन ह्यूमन देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। ह्यूमन में जो होते हैं वो हमारे पास 12 पेयर होते हैं रिब्स के। उनमें ट्रू रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं। ट्रू रिब्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, स्टर्नम जो कि दोनों रिब्स के बीच में होता है, हमारी चेस्ट के बीच में, आर डायरेक्टली विथ स्टर्नम कनेक्टेड होते हैं। और ये ट्रू रिब्स जो होते हैं वो 7 पेयर इन नंबर होते हैं। फॉल्स रिब्स जो होते हैं वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, और ये जो होते हैं ये 3 पेयर इन नंबर होते हैं। ये हो गए 10, और मैंने टोटल आपको बताया था कि 12 होते हैं। और जो 2 बोन होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं जो कि बिल्कुल फ्लोट करते हैं। दीज रिब्स आर फ्री एंड डू नॉट अटैच्ड विथ स्टर्नम, दे आर 12 पेयर इन नंबर। तो ये आज का था हमारा एक्सियल स्केलेटन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए।